माँ जी। हाँ बहू, वो मैंने खाना लगा दिया, आप खाना खा लीजिए। हाँ बहू आती हूँ, तुम चलो। ठीक है। अरे यार कॉफी ले आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ लाई। वो बेटा मैं कह रही थी कि आज मंगलवार है, साथ में मंदिर चलें। माँ आज ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम अकेली चली जाओ मंदिर। चल ना बेटा, आज तो मेरे साथ मंदिर चल। और पहले भी तो हम जाया करते थे ना, बहुत समय हो गया हम एक साथ नहीं गए। बस तू चल मेरे साथ बस। अरे माँ, एक दो बार मैं मंदिर नहीं जाऊंगा ना तो कुछ हो नहीं जाएगा, और भगवान कौन सा मुझसे नाराज हो जाएंगे। एक काम करो, आप ना खुद चले जाओ मंदिर, आपको तो नहीं रोक रहा मैं, और मेरे नाम का प्रसाद भी चढ़ा देना। अरे सुनो, कॉफी रहने दो, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये आप अपना फोन भूल गए थे, इसको लेते जाइए। और रात को टाइम से आ जाना प्लीज। अरे राहुल, तूने नाश्ता नहीं किया बेटा? आज मैंने सुबह उठकर तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। कोई बात नहीं माँ, मैं ना ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। आप नाश्ता कर लो, मैं बाहर कर लूंगा। तो ठीक है बेटा, रुक जा, 1 मिनट में पैक कर लेती हूँ। अरे माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं बाहर कर लूंगा नाश्ता, समझ नहीं आता क्या आपको? और मैंने आपको कितनी बार बोला है, जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो पीछे से टोकते नहीं है। इतनी सी बात समझ नहीं आती आपको? हमेशा काम बिगाड़ देती हूँ। और हाँ, कर लेना आप अकेले नाश्ता। आज ऑफिस में बहुत थक गया था यार, एक गिलास पानी ले आना जाके। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? एक गिलास पानी ले आओ जाके। आज ना तुम्हें कोई पानी नहीं मिलने वाला यहाँ पे। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? हाँ नहीं पता है ना, तभी तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। एक बात बताओ राहुल, तुम्हारा इस घर पे थोड़ा सा भी ध्यान है? जहां तक मुझे याद है तो मैं पूरा ध्यान रख तो रहा हूँ इस घर का। तुम्हें क्या हुआ है, कुछ चाहिए क्या? ला दूं तुम्हारे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है? माँ के बारे में? पर उनके बारे में क्या ही सोचना है। हाँ क्यों ही सोचोगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है किसी के बारे में सोचने के लिए। यार तुम क्या बोलना चाह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम माँ की बात कहाँ से लेकर आ गई बीच में? अरे उनके लिए सब चीज हो तो रही है, टाइम पे खाना मिल रहा है, जो चीज उनको चाहिए वो टाइम पे मिल रही है, और इससे ज्यादा क्या ही करूं मैं उनके लिए। हाँ मैं मानती हूँ तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी माँ को टाइम दे रहे हो? टाइम? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं ऑफिस के काम से कितना बिजी रहता हूँ? अरे कैसे टाइम दे पाऊंगा उन्हें? हाँ तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। कभी तुमने ध्यान दिया है, 5 दिन से तुम्हारी माँ एक ही साड़ी में घूम रही है, वो भी फटी हुई साड़ी पहन के। अरे अगर माँ फटी साड़ी पहन रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम उनको देख रही हो, जब 5 दिन से वो फटे कपड़े पहन रही हैं तो तुम उनको नए कपड़े नहीं दिला सकती हो? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, उनके लिए नई साड़ी लेकर आ जाना। देखो राहुल, बात पैसों की नहीं है, बात है इमोशंस की। आज उनको ना सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। अब आप जब छोटे थे ना, तब उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने भी अपना काम छोड़ के आप पे ध्यान दिया। जब आज उनको जरूरत है तो आपको काम काम काम। राहुल समझने की कोशिश करो, इस उम्र में ना सबसे ज्यादा जरूरत उनको आपकी है, आपके टाइम की है। आपका पैसा नहीं चाहिए उनको। इसलिए प्लीज उनके साथ बैठो, 2 बातें करो, हंसो बोलो, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। अरे तो क्या हो गया, मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो? और तुम भी तो रहती हो ना इस घर में, तुम टाइम दे रही हो, उनके साथ बैठ रही हो, बस वही बहुत है यार। राहुल जो टाइम तुम दे सकते हो ना, वो टाइम मैं नहीं दे सकती। बेटे की जगह ना बेटा ही ले सकता, बहू नहीं ले सकती उस जगह को। तुम समझने की कोशिश करो। चंचल, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं काम के चक्कर में इतना बिजी रहने लग गया कि मैंने माँ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं। तुम कुछ मत करो, तुम जाओ माँ से माफी मांगो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो, उनको मंदिर लेकर जाओ राहुल।
और हाँ राहुल, आपको पता है माँ मंदिर क्यों जाती है? वो अपने लिए नहीं जाती मंदिर, वो आपके लिए जाती है ताकि आपकी लंबी उम्र हो, आपकी कामयाबी हो। और आप क्या कर रहे हो? उनके साथ बदतमीजी। राहुल प्लीज समझो, ये सब गलत है, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। उनको भी बुरा लगता है, उनको टाइम दो, उनके साथ बैठो, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। राहुल प्लीज़ ये सब करो, प्लीज़ मेरी बात समझो। हाँ, तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं अभी उनसे माफ़ी मांगता हूँ। चलो। अरे बेटा, तू आ गया। रुक, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे आपसे बातें करनी है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। वो मैं ना आपके पसंद की साड़ी लेकर आया हूँ। आपको ये कलर बहुत पसंद है ना, तो आज से ना आप ये पहनोगी। पर बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? माँ, जरूरत थी ना। आप पिछले 5 दिन से ये एक ही साड़ी पहन रही हो। आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आपको एक नई साड़ी की जरूरत है। बेटा तू इतना व्यस्त रहता है ना, तेरे पास माँ के पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं है, तो मैं कब बताती तेरे को। माँ, मुझे ना मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं वादा करता हूँ अब से ना मैं आपको टाइम दूंगा और हम हर मंगलवार को ना साथ में मंदिर जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। अब आप उठो, आज हम साथ में खाना खाएंगे।